नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आखिर आपके 7 जन्मों के दुश्मन का पता चल ही गया। जब आप उसका नाम जानेंगे तो आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे, अपनी सुध बुध खो बैठेंगे। दोस्तों, आपको कई दिनों से कई सारी मुसीबतों ने जकड़ रखा है। आपने बहुत कोशिशें कर ली कि जिंदगी से अब दुख दर्द कम हो जाए। कई सारी वीडियो देख ली यूट्यूब पर, कई सारे ज्योतिषों के पास चल गए, दिन रात मेहनत कर रहे हो, फल नहीं मिल रहा है, बीमारियां लग रही है, डॉक्टर बीमारियों का हल नहीं बता पा रहे हैं, पैसा कहां से आ रहा है, कहां को जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दिन पे दिन कर्जा बढ़ते जा रहा है। इन सभी के पीछे केवल और केवल आपके 7 जन्मों के दुश्मन का हाथ है, क्योंकि इसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र फूके हैं, काला जादू करवाया है, और इसी की काली नजर आपको इतने सालों से, यहाँ तक कि पिछले जन्म में भी दुख दे रही थी और अब भी यही दुख दे रहा है। लेकिन अब डरने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको सारी की सारी सच्चाई बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि इसमें कुछ उपाय भी बताएंगे जो आपको दोस्तों इन सभी दुविधाओं से बाहर निकालने में मदद करेगा। ऐसे रामबाण उपाय बताएंगे जो आज के बाद आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी। तो वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ऐसी वीडियोस पूरे YouTube पर आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। तो वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से अवश्य लिखेगा हर हर महादेव। देवाधिदेव महादेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, अगर शास्त्रों की माने तो आपकी जो राशि है उसके 3 बड़े दुश्मन रहते हैं। आपकी जो राशि है उसकी जो 3 बड़ी दुश्मन राशियां यूं कहें तो वो है, सबसे पहली कन्या राशि। कन्या राशि के कुछ व्यक्ति आपके दुश्मन होंगे। दूसरी राशि है दोस्तों तुला राशि, और तीसरी राशि है दोस्तों आप ही की राशि। और यह जो तीनों राशियां हैं, इनके व्यक्ति आपके एक समय आने पर दुश्मन हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि सभी दुश्मन ही रहें, लेकिन दोस्तों कुछ एक आपके दुश्मन बन सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में भी लिखा गया है और ज्योतिष विद्याओं में भी लिखा गया है कि आपको इन 3 राशियों के लोगों से बच के रहना है। यानी कि इन 3 राशियों के लोगों से ज्यादा दोस्तों आपको अटैच नहीं रहना है। अब दोस्तों कुछ लोग कहेंगे कि इन 3 राशियों में से किसी की पिताजी की राशि वो होगी, किसी की पत्नी की होगी, किसी की पति की होगी। नीचे कमेंट में आप मुझे पूछोगे कि क्या वो तो मेरे पति है, अब उनसे मुझे कैसे खतरा हो सकता है, वो तो मेरे पिता है, वो तो मेरी बेटी है, वो तो मेरा रिश्तेदार है, वो तो मेरा दोस्त है। तो बस इतना कहेंगे कि दोस्तों शास्त्रों में इस बात की मान्यता बताई गई है कि भले वो आपके सगे संबंधी है, भले वो आपके पति, आपकी पत्नी, आपकी माँ है या फिर आपका बेटा है, लेकिन इनके जीवन में भी कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है। ये आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे दिल से, कभी दिल से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे, लेकिन इनके जीवन में हालात ही ऐसे पैदा हो जाते हैं कि इनको ना चाहते हुए भी अपने आप से, यानी कि थोड़ा सा दोस्तों विश्वासघात करना पड़ सकता है या धोखा देना पड़ सकता है, क्योंकि इनके जीवन में हालात ही कुछ ऐसे हो जाते हैं। और वो धोखा कभी कभी आपकी भलाई के लिए भी हो सकता है, कभी कभी आपके फायदे के लिए भी हो सकता है। कहते हैं ना कि कभी कभी हमारे अपने हमको धोखा दे देते हैं क्योंकि हमारे फायदे के लिए, ताकि हमको फायदा रहे। कभी कभी हमको धोखा इसलिए भी मिलता है अपनों से। तो यह भी आपसे दोस्तों हो सकता है, लेकिन आपको इन 3 राशियों के लोगों से थोड़ा सा बच के रहना है। आप बताइए कि आपके आसपास इन राशियों में से कौन है, बताइएगा जरूर। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि दुश्मनी कौन करता है हमारे साथ,
हमारा दुश्मन कौन होता है आखिर? एक बात का ध्यान रखिए कि दुश्मन वही होता है जो हमारे से जुड़ा हुआ होता है। दुश्मन कोई पराया नहीं है, कोई अनजान व्यक्ति हमारा दुश्मन हो ही नहीं सकता। जिससे हम जुड़े हुए होते हैं, जिससे हमारा कोई नाता होता है, या तो दोस्ती का हो या कहीं काम करते हो वहाँ पर कोई जुड़ा हुआ हो, या किसी से कैसे ना कैसे मुलाकात हुई हो वहाँ पर दुश्मनी बन जाए, या कैसे ना कैसे, या तो फिर हमारे घर के सदस्य भी कभी कभी दुश्मन बन जाते हैं, रिश्तेदार दुश्मन बन जाते हैं, दोस्ती में भी कुछ कुछ दुश्मन निकल जाते हैं। तो जो जुड़ा हुआ होगा उसी से हमारी दुश्मनी होगी। कुछ लोग दोस्तों आमने सामने की दुश्मनी करते हैं, कुछ लोग हमसे आमने सामने की दुश्मनी करते हैं, यानी कि आपको पता होगा आपकी किसी से लड़ाई झगड़े होंगे तो आपको पता है कि हाँ ये मेरा दुश्मन है, इससे मेरी लड़ाई झगड़े हैं तो ये मेरा दुश्मन है। आपको पता है कि ये मेरा दुश्मन है, और जब भी आप लड़ते हो तो आमने सामने का लड़ते हो। लेकिन कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जो आपको पता भी नहीं है कि ये मेरा दुश्मन है। आपको तो पता है कि ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरा रिश्तेदार है, या तो ये तो मेरा बिल्कुल घर में रहने वाला ही व्यक्ति है, ये मेरा दुश्मन हो ही नहीं सकता। लेकिन पीठ पीछे क्या है आपको नहीं पता। आपको लगता है ये मेरा दुश्मन है, नहीं लगता है, क्योंकि आपको तो ये पता है कि ये मेरा अपना है। कभी कभी जो दोस्त जिस पर हम बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, कस्में खा रखी होती है, साल उठते बैठते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी बन जाती है कि दोस्त को भी मजबूरन धोखा देना पड़ जाता है, क्योंकि दोस्त की भी अपनी ज़िंदगी है, दोस्त को भी धन चाहिए, दोस्त का भी अपना परिवार है, तो मजबूरन उसको भी धोखा देना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें। यहाँ तक कि दोस्तों कभी कभी हमारे जितने घनिष्ठ रिश्ते होते हैं वो भी हमको धोखा दे देते हैं। इसलिए यह जो संसार है दोस्तों, जिसे आपने महाभारत का युद्ध देखा होगा, सुना तो जरूर होगा, तो उसमें भी दोस्तों अपने अपनों के खिलाफ खड़े हो गए थे। यहाँ तक कि दोस्तों रामायण भी आपने देखी होगी, तो रामायण में भी घर में ही दुश्मन छुपे हुए थे। यानी कि दोस्तों रावण के घर में उसका भाई विभीषण उसका दुश्मन था, वहीं राम जी के घर में माता कैकेयी के कारण दोस्तों उनको वनवास भोगना पड़ा था। ठीक राजा राम जी के दोस्तों जो प्रजा थी, अयोध्या की जो प्रजा थी, उन्होंने सीता माता पर सवाल खड़े कर दिए थे, जिसके कारण उनको भी दोस्तों पूरे जो 14 साल का उन्होंने वनवास भोगा था, रावण को हराया था, पुनः लौटने के बाद भी उनको पुनः वनवास भोगना पड़ा था। माता सीता को और उनके बच्चों को, लव और कुछ उनको भी वनवास भोगना पड़ा था, क्योंकि उस जनता के कारण। तो दोस्तों जो लोग हैं वो किसी के सगे नहीं हैं, भले ही आपको लग रहा है कि मेरे अपने, परंतु आप दोस्तों सतयुग में भी देख सकते हैं क्या क्या हुआ है, तो आज के ज़माने में भी होता है। हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप थोड़े से क्या हो, भावुक इंसान हो। आप अनजानों पर भी बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो। आप हर किसी को, कोई आपके पास अनजान आया, थोड़ी सी मीठी मीठी बातें बोल दी, उसने थोड़े से अपने दुख बता दिए, तो आप उसका ऊपर विश्वास कर लेते, आप उसकी मदद करने लग जाते हो। तो ये है आपकी दोस्तों कमजोरी, कि हर कोई आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। यहाँ तक कि आपको पता है, आपको भी पता है कि आपको भी दोस्तों, अगर आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे, आप अपनी पिछली ज़िंदगी में देखेंगे, तो आपको भी कई लोगों ने धोखा दिया है, कई लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है, 100% कई सारे लोगों ने उठाया है। फिर भी आज भी आप उन लोगों से जुड़े हुए हो, आज भी आप उनके काम आते हो, आज भी आप उनको अच्छा ही मानते हो या नहीं, कमेंट में ज़रूर लिख के बताना, क्योंकि ये आप हो, ऐसे ही हो और आप ऐसे ही रहोगे। भले ही आज मेरी ये वीडियो देख लोगे, आज हमारी इतनी सारी बातें सुन लोगे, फिर भी आप दोस्तों वैसे ही रहोगे। कुछ दिन के लिए आप थोड़े से दोस्तों हमारी बातों से मोटिव हो सकते हो, लेकिन ज़्यादा दिनों तक हमारी बातें भी आपके काम नहीं आएगी। इसलिए सुन लो, कान खोल कर सुन लो। जितने दिन तक हमारी बातें आपको याद रहे ठीक है, लेकिन पुनः ये वीडियो लाइक कर लो, सेव कर लो, डाउनलोड कर लो, पुनः देखो, बार बार देखो, ताकि आप दोस्तों जो पहले थे, जितना पहले आपने दुख झेला है, जितना पहले लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है, अब कोई ना उठाए। आपको थोड़ा सा स्वार्थी बनना है,
अपनों पर भी ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, वरना आपका हक तक खा जाएंगे। क्योंकि कई दोस्तों आपने आसपास देखे होंगे, कई टीवी चैनलों में देखे होंगे, न्यूज़ में देखे होंगे, अखबारों में पढ़ा होगा कि आज इस भाई ने इस भाई का कत्ल कर दिया ज़मीन के लिए, आज उस बहन ने इस भाई का कर दिया। कहाँ कहाँ की खबरें आती है। ज़्यादा हम दोस्तों डर नहीं फैलाना चाहते, बस हम आपकी आंखें खोलना चाहते हैं, क्योंकि आपकी राशि की यही परेशानी है, आपकी राशि की यही कमज़ोरी है। बाकी सब कुछ बढ़िया है। आपके हाथ में लक भी बहुत है। आपके हाथ में इतना लक है कि आप दोस्तों जहां हाथ रख देते हैं वहां से धन दौलत ला देते हैं। आप दोस्तों इतने लकी हो कि जो करते हो उसमें सफलता मिल जाती है। सब बढ़िया है आपके साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर महादेव का हाथ है। लेकिन आपकी ही कुछ गलतियां आपको मुसीबत में डालती है, इसलिए आपको अपने आप पर काबू पाना है, अपने आप की गलतियों पर दोस्तों सुधार लाना है। बस इतना कर लो, सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों आशा है हमारी बातों से आपको बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिला होगा। अब बात करते हैं दोस्तों आने वाले समय की। तो यह जो आने वाला समय है, यूँ कहें दोस्तों, जो जुलाई माह था वो तो लगभग जा ही चुका है। लेकिन दोस्तों आने वाले दोस्तों जो 5 महीने हैं, यानी कि साल के करीब हमने 7 महीने बर्बाद कर दिए हैं। बचे हैं केवल और केवल 5 महीने, बचे हैं केवल और केवल 5 महीने। अब ये 5 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे? तो दोस्तों आज हमारे साथ कुछ शपथ भी लेना है, कुछ प्रण भी लेना है और जानना भी है कि यह 5 महीने कैसे रहेंगे। तो हम कह रहे हैं कि यह 5 महीने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 5 महीनों में आप जो भी काम करोगे, जो भी मेहनत करोगे, उसका दुगना परिणाम आपको मिलेगा। नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, आप बहुत ही अच्छे से हर चीज करोगे। लेकिन आपके दोस्तों आलस्य पर आपको काबू पाना है। थोड़ी सी दोस्तों आपको आलस्य को त्याग देना है, क्योंकि यह 5 महीने बहुत ही खास है। दोस्तों आज से करीब हमने, जब नया साल शुरू होने वाला था, तब हमने अपने दूसरे YouTube चैनल पर वीडियो बनाई थी 2023 की। उसमें हमने बताया था कि यह 2023 की जो शुरुआती 6 महीने हैं वो थोड़े से आपके लिए चिंतित है, क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है, दुख भी मिलना है, परेशानियां भी आनी है। लेकिन जो अंतिम 5 से 6 महीने रहेंगे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें आप अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हो। दोस्तों कुछ ऐसा चक्रव्यूह आएगा जिससे आपके जीवन को पूरी तरह से बदला जाएगा। पैसों की बात हो, जमीन जायदाद की बात हो, सब आपके हक में है, सब कुछ आपके हक में है। दोस्तों स्वास्थ्य भी आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। किसी की माई के लाल में भी ताकत नहीं है जो आपकी तरक्की को रोक दे इन 5 महीनों में। लेकिन आप ही है वो सबसे बड़े अपने शत्रु, आप ही है। क्योंकि इस महीने आपको क्या करना है देख लो। सबसे पहले इस महीने में आपको आलस्य नहीं करना है। दूसरी चीज क्रोध नहीं करना है, क्योंकि क्रोध आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। दोस्तों एक बात समझा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, कि हमारे पड़ोस में एक मजदूर रहता है जिसका नाम है रामू। रामू करीब 4 महीनों से लगातार दिन रात मेहनत कर रहा है। दिन के करीब 500 रुपये मजदूरी मिलती है उसको। उसमें से करीब 100-200 रोज बचाता था। करीब 4 महीने मेहनत करके उसने करीब 18,000 रुपये का मोबाइल खरीदा। बहुत खुश हुआ। करीब 4 महीनों की मेहनत के बाद 18,000 का एंड्रॉयड फ़ोन आया। उसमें रोज यूट्यूब वीडियो देखता, रोज गाने सुनता, फोटो खींचता। करीब 1.5 महीने तक उसने उस मोबाइल का अच्छे से उपयोग करा। लेकिन एक दिन आया जब उसकी और उसकी पत्नी की लड़ाई झगड़े हो गए। क्रोध उसको इतना आया कि उसके हाथ में एक चीज थी और वो थी उसकी कमाई का फोन। आओ देखा ना ताओ, रामू भैया को इतना क्रोध आया
कि उस मोबाइल को करीब 3 से 4 बार इतना पटका जब तक उसके चितड़े चितड़े ना हो गए। फेंका गया हो गया, फेंका गया। 20 मिनट हुए, धीरे धीरे क्रोध उतरा। अब उनके सामने उस मोबाइल के टुकड़े थे। उनको वो 4 महीने याद आ गए जब उन्होंने अपना पेट काट काट के पैसे जोड़े थे, पावड़े चला के मेहनत करी थी, इतना माल ढोया था अपनी कमर पर, सब कुछ याद आ गया। मन ही मन इतना रो रहा था, उसके दुख, उसके दर्द की कोई सीमा नहीं थी। बेचारे ने 4 महीने जैसे तैसे, ना ही वो अपने लिए कपड़े लाया, ना ही अपने लिए कुछ लाया। थोड़ा सा पैसा आता तो वो अपने घर में लगा देता और थोड़ा बचा के मोबाइल लाया। लेकिन क्या हो गया, सब पुनः व्यर्थ। कुछ सेकंड का क्रोध था, कुछ सेकंड का, ज्यादा नहीं। 30 से 35 सेकंड में उन्होंने 4 बार फेंक मारा था, बस वो काफी थे। तो दोस्तों, कुछ क्षणों का क्रोध बहुत ही बड़ी क्षति दे देता है। ये तो और छोटी क्षति थी, ये तो केवल छोटी सी क्षति थी। क्रोध दोस्तों जिंदगियां ले डूबता है। क्रोध बड़ी बड़ी जिंदगियां, बड़ी बड़ी हस्तियों को मिटा दिया है क्रोध ने। ये तो खैर 18,000 की 4 महीनों की मेहनत थी, कम में निपट गए। कभी कभी तो इंसान खुद को भी निपटा देता है क्रोध में, फांसी का फंदा लगा लेता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि क्रोध करने से बचें, क्योंकि आप क्रोध बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं आप लोग, इसलिए क्रोध करने से बचें। आज की वीडियो में बस इतना ही। इन 2 कमज़ोरियों पर काबू पा लेना। ये 5 महीने के बाद दोस्तों जब आप हमारी वीडियो देखेंगे, जब उसमें हम कहेंगे कि क्यों मज़ा आ गया, तो आप भी नीचे कमेंट में हमें कहेंगे हाँ गुरुजी मज़ा आ गया, जीवन के आनंद आ गए। धन्यवाद।